दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम इंग्लिश में बातचीत करना कैसे शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी स्पोकन इंग्लिश की बात आती है कि हम इंग्लिश में कैसे एक दूसरे से बातचीत करें, तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पता होने चाहिए जिसके ज़रिए जिसकी हेल्प से हम इंग्लिश बोलना शुरू कर सकें। देखिए दोस्तों, वोकैबुलरी, जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वोकैबुलरी की, कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड की जिनकी हमें नीड होती है, ज़रूरत होती है इंग्लिश में बातचीत करने के लिए। अगर दोस्तों आपको ये इंग्लिश वर्ड्स पता होते हैं और इनकी मीनिंग पता होती है तो आप एक अच्छी इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पता होने चाहिए विद हिंदी मीनिंग, तभी हम इंग्लिश में बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के वर्ड्स लाया हूँ जिनकी हेल्प से आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं, वो भी अभी से ही 5 मिनट के अंदर अंदर। तो दोस्तों, इंग्लिश बोलना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो आसान काम है। मैं आपके लिए अभी आसान कर दूंगा, तो वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है। देखिए दोस्तों, ये इंग्लिश का जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, तो इन्हीं से दोस्तों हमारी इंग्लिश की नींव बनती है, इन्हीं से हमारा महल तैयार होता है, यानी कि इंग्लिश का घर इन्हीं से ही बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आपको एंड तक पूरा देखना है बैठकर और कॉपी में लिखना भी है। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस ध्यान से देखते जाना है। ठीक है दोस्तों, तो तैयार हो जाइए। तो चलिए अब हम एक एक करके इन वर्ड्स को पढ़ते हैं कि वो ज़रूरी वर्ड्स, वो वोकैबुलरी के वर्ड्स कौन से हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, देखिए सबसे पहले हम टेबल नंबर 1 पढ़ेंगे। तो टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले टेबल नंबर 1 पढ़ते हैं क्योंकि टेबल नंबर 1 बहुत ही ज़रूरी है, फिर हम बात करेंगे टेबल नंबर 2 की। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या है। सबसे पहला वर्ड है हमारा आई। अब देखिए इसको आई नहीं पढ़ते, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखिए दोस्तों, आई अपने आप में एक है ना, इंग्लिश में लेटर भी है और ये इंग्लिश में एक वर्ड भी है, ये ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, बेसिक बात है। अब आई देखिए, स्लैश में मैंने यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिख रखा है इन वर्ड्स को कि कैसे आपको प्रोनाउंसिएशन पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ साथ हिंदी मीनिंग भी मैंने लिख रखा है। तो इसका मतलब क्या होता है, आय, आय का मतलब मैं। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा माय। इसे कैसे पढ़ते हैं, माय से। आपको प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देना है कि कैसे हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रोनाउंसिएशन की वीडियो मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास ज़रूर लाऊंगा, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। प्रोनाउंसिएशन के ऊपर मैं वीडियो लाता रहता हूं, बस आपको उसको भी ध्यान से देखना है। फिलहाल के लिए आप इसे देखिए, इसे क्या पढ़ते हैं, माय। माय का मतलब मेरा, मेरे या फिर मेरी भी होता है। देखिए दोस्तों, इसके कई मतलब होते हैं, आपको ध्यान देना है। मेरा भी होता है, मेरे भी और मेरी भी। ठीक है दोस्तों, तो सबकी हिंदी मीनिंग के लिए एक वर्ड क्या है इंग्लिश में, माय। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको बोलना है कि यह मेरी चीज़ है तो आपको क्या बोलना है, माय। ठीक है दोस्तों, यानी कि मेरा। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा मी। मी का मतलब होता है दोस्तों मुझे, मुझे। देखिए दोस्तों, आपको इस तरह याद करना है, इस तरह ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आई, मैं, माय, मेरा, मेरे या फिर मेरी, मी, मुझे, आपको इस तरह याद करना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, यू। यू का मतलब होता है दोस्तों आप, यू, आप। योर, आपका। योर का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका। फिर है यू, यू यानी कि आपको, आपको। फिर है वी, हम। जब भी ज़्यादा हो जाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, आप बोलते हैं ना हम सब, वी ऑल, तो आप इस तरह आप बोलते हैं। वी का मतलब होता है हम। फिर है आवर। इसे आवर नहीं पढ़ना है, इसे बहुत से लोग क्या पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है दोस्तों, आर है, ये ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, आर, आर यानी कि हमारा। फिर है नेक्स्ट अस, यानी कि हमें, अस, हमें। फिर नेक्स्ट है दे, यानी कि वे। जब भी आप दूसरे की बात करते हैं ना, वे सब, तो आप वहाँ पे दे बोलते हैं। दे का मतलब होता है वे। फिर है देयर, यानी कि उनका, देयर, उनका। दैम, इसे क्या पढ़ते हैं, दैम, यानी कि उन्हें, दैम, उन्हें। फिर है ही का मतलब होता है दोस्तों वह, और ये किसके लिए यूज करते हैं हम बॉयज़ के लिए यूज करते हैं ही। जब भी आप किसी लड़के की बात करते हैं, है ना, किसी लड़के की बारे में बात कर रहे हैं, बता रहे हैं उसके बारे में, तो वहाँ पे हम ही का यूज करते हैं, यानी कि वह। फिर नेक्स्ट है हिज, यानी कि उसका। थर्ड देखिए नेक्स्ट हिम, यानी कि उसे, हिम, उसे। अब सी। अब देखिए दोस्तों, जब भी आप गर्ल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे आप सी का यूज करेंगे, सी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है, सी।
यानी कि वह। देखिए ही और सी का मतलब दोनों का मतलब वह होता है। बस ही का यूज हम बॉयज़ के लिए यूज करते हैं और सी का यूज गर्ल्स के लिए, ये ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, ये कॉमन है ना, इम्पोर्टेंट ज़रूरी है ये आपके लिए समझना, तो ध्यान देना है। फिर है हर, हर यानी कि उसकी। फिर है नेक्स्ट ये हर भी। अब देखिए यहाँ दो हर हैं, एक हर ये, एक और ये हर ये। इसका मतलब है उसकी और इसका उसे। देखिए दो बार क्यों है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, आपको समझाऊंगा उसमें। ठीक है दोस्तों, ये हर दो क्यों है, तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। फिलहाल बस आप इसको है ना याद करिए, जो पढ़ा रहा हूँ अभी इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है इट यानी कि यह, इट्स यानी इसका, इट इसे। फिर से यहाँ देखिए दो, एक इट ये और एक इट ये और इसके साथ साथ एस जुड़ा हुआ, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा, सबके कन्फ्यूजन दूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए आप इसे याद रखिए, इट यानी यह, इट्स इसका, इट इससे। ठीक है दोस्तों, तो सभी को आप नोट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको ध्यान देना है, इस तरह पढ़ना है। आई, माई, मी, यू, योर, यू, वी, आर, अस, दे, देयर, देम, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको याद करना है, इस तरह आपको पढ़ना है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम टेबल नंबर 2 को पढ़ेंगे। तो अब हम टेबल नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। आशा करता हूँ आपने टेबल नंबर 1 को लिख लिया होगा और उसे याद भी कर लिया होगा। चलिए अब टेबल नंबर 2 की बारी आती है, इसे ध्यान से देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये समझिए, जब भी कोई बात होती है या फिर कोई इवेंट या घटना होती है, वो किसी न किसी समय की होती है। और समय कितने प्रकार के होते हैं? समय 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं टेंसेस की। टेंस कितने प्रकार के होते हैं आपको पता होगा अच्छे से, मैंने आपको बताया है। 3 टाइप्स के टेंस होते हैं, फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट और थर्ड फ्यूचर। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, जो अभी चल रहा है ना, अभी वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए क्या है, ये प्रेजेंट है, वर्तमान है। पास्ट यानी कि जो बीत चुका है समय, है ना, जो समय चला गया वो जो लौट के नहीं आएगा। और फ्यूचर यानी कि जो आने वाला समय है, आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे, है ना, वो सब क्या हो जाता है, हमारा फ्यूचर हो जाता है, यानी कि भविष्य, है ना, भविष्य में जो भी चीज़ें होंगी, इवेंट होंगे, वो सब क्या हो जाते हैं, फ्यूचर हो जाता है। तो ये 3 टाइप्स के टाइम हो जाते हैं। अब इन 3 टाइप्स के टाइम को बताने के लिए भी हमारे स्पोकन इंग्लिश में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जिनकी हेल्प से हम बताते हैं, है ना, हम अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, यानी कि प्रेजेंट करते हैं कि हम ये बात हाँ प्रेजेंट की कर रहे हैं, कि पास्ट कर रहे हैं, और या फिर फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो इन 3 टाइप्स के समय को बताने के लिए हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट इंग्लिश के। तो चलिए अब उनको समझते हैं कि वो वर्ड्स कौन से हैं जिनकी हेल्प से हम समय की बात करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, पहले यहाँ टेबल पर देखिए क्या है, टेबल नंबर 2। अब प्रेजेंट में, प्रेजेंट के लिए आपको समय में कुछ बताना हो कि हाँ अभी प्रेजेंट में जो अभी चल रहा है आपको बताना हो इंग्लिश में, तो आप क्या वर्ड यूज करते हैं, इज यानी कि है। ठीक है दोस्तों, अब पास्ट में आ जाता है वज, इसे वज पढ़ते हैं, वज नहीं वज। ठीक है, था और थी इसका मतलब होता है, और थे भी होता है, ये ध्यान देना है। फिर आ जाती है फ्यूचर की बात, यानी कि भविष्य में, तो इसके लिए वर्ड कौन सा है, हम विल बी का यूज करते हैं। विल बी का मतलब क्या होता है ये दोस्तों, होगा, होगी या फिर होंगे। देखिए सेल भी होता था यहाँ पहले, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में सेल बी को हटा दिया गया है, सेल का यूज हम नहीं करते। अब हम हमेशा क्या यूज करते हैं, फ्यूचर को बताने के लिए विल का या फिर विल बी का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। फिर है नेक्स्ट एम, एम का मतलब होता है हूँ। एम का मतलब क्या होता है दोस्तों, हूँ। वर, इसे वेरे नहीं पढ़ना, वर पढ़ना है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है दोस्तों, वर, यानी कि थे, थी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, वर थे। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है आर, इसे अरे नहीं पढ़ना, आर, ARE, आर यानी कि हो। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, ये जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये दोस्तों किसी चीज़ को, है ना, आप अपना राइट बताने के लिए यूज करते हैं कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है। ठीक है दोस्तों, हैज़, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, हैज़ यानी कि पास है ना, प्रेजेंट में आ जाता है ये भी। हैड, अब ये किस में आता है, पास्ट में आता है। जब आप कोई चीज़ बताते हैं कि हाँ मेरे पास ही पहले ये चीज़ थी, मेरे पास साइकिल थी, है ना, मेरे पास घर था, ये सब, है ना, पास्ट में जब आप कोई चीज़ बताते हैं तो आप हैड का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर है आप बताते हैं जब भी कोई चीज़ कि हाँ भविष्य में मेरे पास ये चीज़ होगी। फॉर एग्जांपल आप कार लेंगे, मेरे पास कार होगी, मेरे पास घर होगा, है ना, ये सब बताने के लिए आप किसका यूज करते हैं, विल हैव का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, पास होगा। फ्यूचर में आपके पास कोई चीज़ जब होगी तो आप विल हैव का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट है हैव, हैव यानी कि मतलब इसका क्या होता है, पास है।
देखिए दोस्तों, पास है मीनिंग देखिए सेम है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में हैज़ हैव अलग है। इस हैज़ का यूज़ देखिए दोस्तों थोड़ा सा बता देता हूँ। हैज़ इसका यूज़ हम करते हैं जब सिंगुलर, जब आपके पास कोई चीज़ सिंगुलर होती है, ठीक है दोस्तों। और इस हैव का यूज़ करते हैं जबकि आपके पास कोई चीज़ प्लूरल में हो, ठीक है दोस्तों। अब आई के साथ हैव लगता है। देखिए आई दोस्तों अपने आप में मानता हूँ सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ हैव लगता है, ये ध्यान देना है। अब हैज़ कहाँ यूज होगा? ही हैज़ पेन, मान लीजिए उसके पास पेन है, दूसरे के लिए आप बता रहे हैं ना, ही क्या है? सिंगल है, तो सिंगल चीज़ है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ही हैज़, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। हैज़ सिंगुलर के लिए यूज़ करना है, यानी एक वचन के लिए। हैव बहुवचन, जब आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा हो तब आपको हैव का यूज करना है, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको टेबल नंबर 2 भी समझ आया होगा। तो दोस्तों आपको इस तरह याद करना है, प्रेजेंट के लिए ये वर्ड्स हैं, पास्ट के लिए ये वर्ड्स हैं, फ्यूचर के लिए ये वर्ड्स हैं। जब भी आपको है ना तीनों में समय की बात को बताना हो तो आप इन वर्ड्स का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। कैसे यूज करना है, कैसे इम्प्लीमेंट, कैसे अप्लाई करना है, मैं आपको अभी एग्जाम्पल के साथ है ना समझाऊंगा। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। एक बार चलिए इसे फिर से पढ़ लेते हैं प्रोनाउंसिएशन के लिए। इज़, वज, विल बी, एम, वर, हैज, हैड, विल हैव, ठीक है दोस्तों। अब चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कैसे टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 से आपको कैसे इंग्लिश बोलनी है, कैसे इसको अप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिकली। अब देखिए एग्जांपल देता हूँ। अब मान लीजिए है ना टेबल नंबर 1 से हमने पहला वर्ड क्या सीखा था? आए। आए उठा लिया। अब मान लीजिए अब मैं क्या करता हूँ, टेबल नंबर 2 से एम, इसको उठाता हूँ, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, ठीक है, हमें पता है, और ये एम लिख दिया। अब इसका मीनिंग क्या निकल के आता है? आई का मतलब होता है मैं, और एम का मतलब क्या होता है दोस्तों? हूँ। तो लिख देता हूँ मीनिंग। आई का मतलब हमने सीखा था मैं, एम का मीनिंग हमने अभी क्या सीखा? हूँ, तो यहाँ हूँ लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे एक अर्थ निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है इस सेंटेंस का, कि क्या है? मैं हूँ। क्या हूँ? अब आप लिख सकते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं आगे। यहाँ मान लीजिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ। अब देखिए मैंने लिख दिया आई एम सोहन, तो मीनिंग क्या निकला? मैं सोहन हूँ। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह आपको टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 से आपने कैसे इंग्लिश बोली, कैसे आप इंग्लिश बना रहे हैं। इस तरह आपको सेंटेंसेस बनाने हैं टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 से, ठीक है दोस्तों। इसी तरह आपको ऐड करके सेंटेंसेस बनाते जाना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको आगे भी बोलना है तो आप बस और लगा कर लिख सकते हैं आई एम सोहन यादव एंड। अब मान लीजिए आपको बोलना है मेरा एक दोस्त है, ठीक है दोस्तों। फिर से मैंने आई उठाया। अब मान देखिए, अब मेरा एक दोस्त है, आई के साथ मैंने आपको क्या बताया था? हैव लगता है। मेरा एक दोस्त है, मेरे पास एक दोस्त है, या फिर मेरा एक दोस्त बात एक ही है, तो यहाँ मैं लगा देता हूँ हैव। टेबल नंबर 2 से उठाया क्या मैंने? हैव लिख दिया। मेरे पास है, ये मीनिंग निकल रहा है। मेरे पास क्या है? आई हैव साइकिल। मान लीजिए मेरे पास साइकिल है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा? आई हैव अ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल है। आई के लिए है ना वही हो गया मैं, या फिर मेरा, आप कुछ भी लिख सकते हो। मेरे हैव के लिए पास लगा दिया, मेरे पास एक साइकिल है। तो यह हो गया हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट। तो देखा दोस्तों आपको किस तरह है ना सेंटेंस बनाने हैं। तो ये है जादू हमारे, ठीक है दोस्तों, है ना, किसी जादू से कम थोड़ी है। टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 बहुत ही मैजिकल वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। इस तरह आपको सेंटेंसेस बनानी है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट थी, इंपॉर्टेंट है, हमेशा रहेगी, ठीक है दोस्तों। आपको ये वीडियो को पूरा लिख लेना है, पूरा जो भी कंसेप्ट है आपको दिमाग में एकदम रट लेना है। सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमारी स्पोकन इंग्लिश के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ भी आया होगा कि हाँ ये कैसे है ना, कैसे वर्क कर रहे हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिया टेबल नंबर 2 से और टेबल नंबर 1 से, है ना। इंग्लिश वर्ड्स उठाए, बस उनको अप्लाई कर दिए, बस बोल दिया इंग्लिश सेंटेंस। तो आपको इस तरह ऐड करके बनाते जाना है, और आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई हैव अ साइकिल, आई एम सोहन, मैं सोहन हूँ और मेरे पास एक साइकिल है। तो आपको इस तरह बोलना है और इस तरह आपको बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल फेमस इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए और मज़ेदार शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।